नमस्कार, त्रिनेत्र चुरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर कांग्रेस जनों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत सिहाग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है। विपक्ष को ED व CBI के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। मोदी RSS कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सोनिया गांधी को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने बताया कि भाजपा देश की मौजूदा समस्याओं, बढ़ती महंगाई, चीन द्वारा घुसपैठ आदि से आम जन का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इस मौके पर आरिफ पीतीसर, विकास मील, आसिफ खान आदि मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे लोकप्रिय नेता, युवाओं के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ बिगुल बजा रखा है। महंगाई, पेट्रोल में बढ़ती कीमतें, GST और ED और CBI के दुरुपयोग के खिलाफ निरंतर 2-3 दिन से इनका अभियान सांसदों के साथ जारी है। मोदी सरकार तानाशाही करते हुए इनको अपनी बात कहने का हक न रखते हुए इनको गिरफ्तार कर रही, तो हम इस बात का विरोध करते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही और सामंतशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आए और देश की जनता की जो भावना राहुल गांधी जी प्रकट कर रहे हैं उनका सम्मान करे और तानाशाही ना अपनाए। और सोनिया गांधी जी जो हमारी आदरणीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ जो इस उम्र में ये जो इस तरीके बार बार ED के दुरुपयोग करते हैं, उनको बार बार बुला रहे हैं, तो हम इन बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय नेता, उनके आह्वान पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सब कुछ करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार के खिलाफ इंटरचेंज बजा देगा। पंचायत समिति चूरू की समस्त ग्राम सभाओं में होने वाली ग्राम सभा का आज सरपंचों द्वारा अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार किया गया। इसके चलते कहीं पर भी ग्राम सभा नहीं हो पाई। सरपंच संघ के आह्वान पर सभी सरपंचों ने पंचायत समिति में धरना दिया। उन्होंने सरपंचों पर नरेगा में अनियमितता का आरोप लगाने के विरोध में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा का पुतला दहन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। धरने के पश्चात ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर ढाका के नेतृत्व में सरपंच संघ ने ADM को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सरकार के साथ हुए समझौते का क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर सरपंचों का असहयोगात्मक रवैया जारी रहेगा। इस दौरान हरदयाल सिंह, भामासी, जंगशेर खान, पीथीसर, संदीप वर्मा, जासासर आदि मौजूद रहे। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा पिछले कुछ दिनों पूर्व नागौर की एक सभा में सरपंचों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जबकि 33 जिलों की 352 पंचायत समिति और 11,304 ग्राम पंचायतों में राजस्थान की कुल 6.86 करोड़ में से 5.15 करोड़ जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसका हम सब सरपंच ने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके ऊपर इस एक सरकार के एक मंत्री के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना बहुत ही गलत है, जिसके विरोध में पूरे राजस्थान भर में आज 27 तारीख से जब तक हमारी मांगों के ऊपर हल नहीं निकलता तब तक कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। आज ब्लॉक लेवल पे ये प्रदर्शन है। 1 तारीख को कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाएंगे। उसके बावजूद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 5 तारीख को जयपुर में पूरे राजस्थान भर के सरपंचों का महापड़ाव होगा। जब तक हमारी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता, हमारी 36 मांगों का मांग पत्र है जो सरकार को आज उपखंड अधिकारी के द्वारा हमने आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। तारानगर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश कमेटी सदस्य निर्मल कुमार प्रजापति ने आज कस्बे के किसान मजदूर भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने तहसील के गांव की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि किसानों के पक्ष के बिंदुओं को 76 से 36 कर दिया गया है। बीमा कंपनियां अपने फायदे के लिए मनमर्जी के नियम लाद रही है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे हैं।
चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। उन्होंने बताया कि किसानों को अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि बीमा कंपनियां बहुत ज्यादा चालाक हो चुकी है। उन्होंने तहसील के 30 पटवार हलकों के बाजरा, मूंग, मोट की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आंकड़े प्रस्तुत किए। इस मौके पर तहसील मंत्री विक्रम सोनी, उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा आदि मौजूद थे। देखिए, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से फसल बीमा क्लेम की गणना होगी। इसके अलावा दूसरा कोई आधार नहीं बनाया जाएगा। ये भारत सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की अधिसूचना में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और आज 137 दिन के संघर्ष के बाद जो 22 तारीख ने जिला प्रशासन ने हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ये उपलब्ध कराई है, इसमें आप देखेंगे कि बीमा कंपनी ने 2 आरोप लगाए थे। एक तो ये कि हमारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जब खेतों में हुए तब हमें साथ लेके नहीं गए पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक। तो हमारा सीधा सा सवाल है कि जितना मैन पावर रेवेन्यू विभाग और एग्रीकल्चर कृषि विभाग के पास है उतना बीमा कंपनी के पास था ही नहीं। 40 आदमियों के बदले इनके पास सिर्फ 3 या 4 आदमी थे, जो सारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हुए वहाँ संभव नहीं था उनका पहुँचना। दूसरा इनका सवाल है कि खराबा ज़्यादा दिखा दिया गया। ये रिपोर्ट हमने 30 पटवार हल्के तारानगर के हमने जारी की है, हमारे राजगढ़ के साथियों ने भी जारी की है, सरदारसर के साथी भी लगे हुए हैं, रतनगढ़ और चूरू का आंकड़ा, सुजानगढ़, बिदासर का तैयार हो रहा है। आप इस तारानगर के 30 पटवार हल्कों में देखेंगे, ऐसे भी पटवार हल्के जहां पे खराबा नहीं, और गुआर और बाजरी का खराबा तो छोड़ करके 4 या 5 पटवार हल्कों में कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब यह है कि 22 सितंबर से 28 सितंबर तक 6 दिन तक रात दिन जो बरसात हुई थी उसमें मोट और मूंग की फसल में खराबा हुआ था। वास्तव में या तो पूरी तरह फसल खराब हो गई, अगर थोड़ी बहुत निकली भी तो उसको बाजार में कोई लेने वाला मिला नहीं, बाजार में उसका कुछ बना नहीं। तो जो खराबा दिखाया गया है वो वास्तव में मोट और मूंग में हुआ था, उसी में ये खराबा दिखाया गया। तो बीमा कंपनी जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को बाईपास करके राज्य और केंद्र सरकार के कान भर के जो सैटेलाइट और वेदर बेस मेथड लागू करवा के किसान के फसल बीमा क्लेम को हजम करना चाह रही थी, उसका पर्दाफाश हमने किया है। और जो क्लेम अभी इन्होंने दिया है वो किस आंकड़े से, प्रति बीघा क्या आंकड़ा है, फसलवार क्या आंकड़ा है, वो क्लेम भी, वो आंकड़ा भी इन्होंने जारी नहीं किया। और 7 जुलाई से अब तक कल परसों भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन किस मेथड से आ रहे हैं, किस आंकड़े से आ रहे हैं, वो जारी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जिला प्रशासन को एक प्रतिवेदन अगले 3-4 रोज में जाएगा, उसके आधार पे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे हम बीमा क्लेम लेंगे। अगर फिर भी कोई आनाकानी राज्य या केंद्र सरकार करती है, जिला प्रशासन करता है, तो वापस जो पीछे संघर्ष में मैदान में आए थे उसी तरीके से संघर्ष के मैदान में आएंगे। चूरू जिला जेल में मंगलवार को पोक्सो के आरोपी 22 वर्षीय बंदी का शव संदिग्ध हालत में उसके बैरिकेड के टॉयलेट में तौलिए से पानी के पाइप पर लटका मिला। बंदी को देर रात राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरदारशहर का निवासी बंदी पोक्सो के मामले में पिछले 2 महीने से जिला जेल में बंद था। बंदी को जिला जेल के बैरिक संख्या 6 में रखा गया था। जेल मुख्य प्रहरी बलकरण सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे बैरिक संख्या 6 पर जाकर देखा तो पता लगा कि बंदी ने टॉयलेट में पाइप से तौलिया का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। जेल में छगनलाल की मृत्यु के संबंध में उसके परिजन पूनमचंद ब्राह्मण पिता, उनके द्वारा इस मामले में उसकी हत्या की आशंका जाहिर की गई। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में जेल की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की न्यायिक जांच भी चल रही है। मामला जेल कर्मियों के खिलाफ और एक सरदारशहर थाने के जितेंद्र के खिलाफ 2 महीने पहले किसी लड़की के साथ ये चला गया था। वो लड़की नाबालिग थी। उस संबंध में ग्वालियर थाना ने उसको गिरफ्तार किया था, फिर उसको बंदी बनाकर यहाँ चूरू जेसी कर दिया। और बार बार यहाँ पर जेसी करने के बाद हमने उस मामले को निपटाने के लिए, तो मामला वो इस तरीके का लोगों से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई बैठ के इस मामले को सलटा दें, इसलिए हमने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, उनके चक्कर हम लगाते रहे। तो कल उसका फ़ोन है उसकी माँ के पास कि भाई मेरे को यहाँ जेल में पीटा जाता है। तुरंत उसकी माँ का फ़ोन मेरे पास आया कि उसकी ज़मानत तो होगी तब होगी, उसको वहाँ पर पीटा जा रहा है।
तो हमने ये प्लान बनाया कि सुबह एसपी साहब के समक्ष पेश कर इस बात को उनको सूचना देंगे कि भाई ऐसे हमारा बंदी है और उसको वहाँ पीटा जाता है। लेकिन रात को ये घटना घटित हो जाती है और घर वालों को सूचना दी जाती है कि भाई उसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया। यह जांच का विषय है सर, वो ऐसा लड़का नहीं था, उसे मैं निजी तौर पर जानता हूँ, मेरे घर से थोड़ी दूर पर उसका घर है। ऐसा लड़का नहीं था, वो एक निडर लड़का था और तब मारपीट हुई थी। जिन लोगों ने ये जो परिवार के लोग उनसे मिलने आए थे उनसे वो शिकायत करता था कि भाई यहाँ या तो मुझे यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो या यहाँ पर मेरा कोई बंदोबस्त करो कि मुझे पीटा न जाए। अब आरोप ये है कि भाई वो पुलिस का इसमें कोई संदिग्ध दिख रहा है। ये एक उनका परिवार में कोई कांस्टेबल है, तो उस कांस्टेबल के ज़रिए अब हम जानते हैं कि जो विभाग होता है उसमें जगह जगह सबके संपर्क होते हैं। तो देखो ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इसमें पुलिस की संदिग्धता लग रही है। तो कांस्टेबल सरदार सर है, फिलहाल 2 महीनों से जेल में बंदी है और उसको हमने सुबह हमारे को सूचना मिली कि उसने आत्महत्या कर ली और उसको आत्महत्या न करके उसकी हत्या की गई है सर। क्योंकि ये पहले हम मिलने आते थे नहीं तो बार बार एक ही बात कहता था कि मेरे पास जेल में मेरे पास मारपीट होती है। और कल रात को लगभग 6 बजे यानी 5:55 पर उसकी माँ के पास फ़ोन गया कि माँ जमानत तो जब होगी तब हो जाएगी, लेकिन ये रोज़ को मेरे को यहाँ 5-4 लड़के हैं वो कूटते हैं, तो इससे से कम बचाओ, चलो मेरे को देखते हैं। और सुबह हमारे पास हो गया कल उसने फांसी खा ली। तो फांसी खा ली तो जेल में फांसी की जगह क्या है सर? हम एक तो वो देखना भी चाहते हैं कि भाई कोई फांसी खाता है तो बाद में जेल किस चीज़ की है, क्या निगरानी है प्रशासन की। वहीं जिला जेल में बंदी की मौत के मामले के बाद जिला अस्पताल में आपातकालीन वार्ड के बाहर चल रहा धरना करीब 18 घंटे बाद आज मांगे माने जाने के बाद समाप्त हो गया। जिला जेल में बंदी की मौत के बाद अपनी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में शव लेने से मना करने के बाद धरने पर बैठे परिजनों और विप्र समाज के लोगों की मुख्य मांग सरदारशहर थाने के कांस्टेबल को सस्पेंड करने सहित पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, मामले की न्यायिक जांच और परिवार को सुरक्षा देने की मांग को लेकर विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी के नेतृत्व में विप्र समाज के लोगों का धरना चल रहा था, जिसके बाद बुधवार दोपहर को एएसपी राजेंद्र और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ एसडीएम चूरू समझौता पत्र लेकर धरना स्थल पहुंचे और कांस्टेबल को सस्पेंड करने की मुख्य मांग मानते हुए कांस्टेबल के सस्पेंड के आदेश जारी कर दिए और परिवार को सुरक्षा देने की मांग सहित मामले की न्यायिक जांच और मुआवजे के लिए राज्य सरकार को रिकमेंडेशन भेजने की बात पर सहमति बनी और परिजन और समाज के लोग धरना समाप्त करने को राजी हुए। 25 लाख के मुआवजे की रिकमेंडेशन थी वो प्रशासन ने कर दी और जो हत्यारा यहाँ से हम जा तो रहे पर अब आने वाले समय में लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये ब्राह्मण समाज जाग चुका। उस हत्यारे को सस्पेंड करवाया है, परिवार की सुरक्षा की जो मांग करी थी वो मान ली, ये मांगे हो गई पर हम हमारा बच्चा खो के यहाँ से उठ रहे हैं, इस बात का मलाल जिएंगे जब तक रहेगा। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 में अपने बेटे के साथ रहने वाली 55 वर्षीय महिला का सिर ढकने के लिए एक आशियाना ही था और वह भी बारिश में ढह गया। मकान ढह जाने से महिला खुले आसमां के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 34 में 55 वर्षीय ज्ञाना देवी के मकान में एक ही कमरा बना हुआ है। पति रामलाल लुहार की 4 वर्ष पूर्व हार्ट अटैक से मौत हो गई तथा उसके बाद वह अपने 18 वर्षीय बेटे भीवाराम के साथ एक मकान में रहकर जीवन यापन कर रही थी, लेकिन क्षेत्र में हुई बारिश के कारण आई सीलन से कमरा ढह गया, जिसके कारण महिला खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कल भारी बारिश आने की वजह से इनका जो ये कमरा है ये ढह गया है, तो मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इनका जो भी सामान है वो सब इसके अंदर दब गए। इसकी रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आपके सामने एक ही ठाव था वो भी ढह गया है। तो मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इनकी व्यवस्था करी जाए, इनके रहने की, ये खाने पीने की व्यवस्था, इनको जो भी है प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, इनको सहायता करनी चाहिए। तो जगह ही पड़ गयो, मैं ठहरूँ एक ही डाड़ियों पड़ गयो, जवाब दूसरों करा दियो नहीं। जिला मुख्यालय स्थित जैन गेस्ट हाउस के पास आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा तपोवन कैंसर मोबाइल जांच वैन शिविर लगाकर लोगों की कैंसर जांच की निःशुल्क सेवाएं दी गई। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि यह कैंप वार्ड संख्या 36, 37, 38, 39, 40 व 41 के लिए लगाया गया है।
जिलाध्यक्ष खान ने बताया कि विधायक राठौड़ बिना किसी भेदभाव के अपने आवास पर लोगों की जन सुनवाई सुनते हैं। ज्यादातर बीमार लोग उनके निवास पर आते हैं तो बिना किसी भेदभाव के उस मरीज का इलाज करवाते हैं। इसी कार्य को देखते हुए उन्होंने अपने सौजन्य से तपोवन कैंसर मोबाइल जांच वैन कैंप लगाकर लोगों की कैंसर जांच निःशुल्क करवाई है, जिसमें आज 40 महिलाएं व 20 पुरुषों की निःशुल्क जांच की गई। ट्रस्ट की तरफ से और श्रीमान राजेंद्र राठौड़ के प्रयास से ये कैंसर जांच और फुल बॉडी जांच की जो सुविधा है यहाँ। आज मैं वार्ड नंबर 35 का रहने वाला हूँ, अमर सिंह लखारा नाम मेरा है। मैंने कैंसर की जांच करवाई है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सभी चूरू वासियों से निवेदन करूँगा कि अपने शरीर की जांच कराएं ताकि रोग होने से पहले उसका निदान हो सके। बहुत ही अच्छा प्रयास है इनका, मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो जांच की वाहन घूम रही है, इसमें कैंसर की जांच हो रही है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ ये जांच हर इंसान को करानी चाहिए ताकि अपने जिस्म में जो भी तकलीफ़ है उसका पता लग जाए और हर इंसान को करानी चाहिए। वाइड वाइज जांच चल रही है। राजेंद्र राठौड़ जी की सहयोग से ये अभियान चलाया गया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। IASE गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर में द्वितीय राज बटालियन NCC के जूनियर व सीनियर डिवीजन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन आज कैडेट्स को संबोधित करते हुए कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सेना में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है। NCC में जिस तरह की ट्रेनिंग जानने और सीखने को मिलती है वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में काफी मददगार साबित हो रही है। सूबेदार मेजर संत बहादुर लिंबू ने बताया कि शिविर में कैडेट्स को ड्रिल के साथ साथ फायरिंग, राइफल को खोलना और जोड़ना, फायर करना, कंप्यूटर से सिम्बुलेटर की फायरिंग करना, स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन की जागरूकता रैली करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रतनगढ़ के देरासर सड़क मार्ग पर स्थित सर्राफ शिवालय में आज महिलाओं व युवतियों ने कावड़ लाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। गांव के पास स्थित सरकणा शक्ति मंदिर से महिलाओं व युवतियों द्वारा कावड़ लाई गई तथा शिवालय में पंडित शिवनारायण शास्त्री के सानिध्य में पूजा अर्चना कर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर पार्षद लालचंद प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, सीताराम पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हो रहे कार्यक्रमों के सिलसिले में विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति और 2047 तक की आकांक्षाओं पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 कार्यक्रम का आयोजन आज सुजानगढ़ के निजी होटल में किया गया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन की ओर से जोधपुर डिस्कॉम एवं सुजानगढ़ प्रशासन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि आज दैनिक जीवन के हर क्रियाकलाप में हमें बिजली की जरूरत रहती है, जबकि बिजली उत्पादन के परंपरागत स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं। इसी के चलते कई बार हमें विद्युत संकट का सामना करना पड़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम विद्युत के परंपरागत उत्पादन की जगह अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर अधिक बल दें ताकि हमारे संसाधन बचे रहें और मनुष्य को बेहतरीन तथा सस्ती सेवाएं सुलभ हो। कार्यक्रम के दौरान विद्युत क्षेत्र में गत 75 वर्षों में उत्पादन, प्रसारण व वितरण में हुई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के नवाचार प्रकोष्ठ एवं जूलॉजिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित प्राणी शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों के लिए आज मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया। प्राचार्य महावीर सिंह ने बताया कि यह आयोजन पूरे राजस्थान भर में केवल राजकीय लोहिया महाविद्यालय में ही आयोजित हो रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को बहुत सहायता मिल रही है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि प्राणी शास्त्र विषय के साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें उदयपुर, श्री गंगानगर, अलवर, जयपुर, सीकर एवं चूरू के अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान बोर्ड चेयरमैन के रूप में डॉक्टर CL वर्मा, विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर KC सोनी एवं डॉक्टर शांतनु डाबी ने अभ्यर्थियों को विषय की बारीकियों के बारे में प्रश्न पूछे। राजस्थान गौ सेवा समिति चूरू की ओर से आज स्थानीय जैन गेस्ट हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में गोवंश के लिए अहर्निश सेवा देने वाले पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक धनपत चौधरी का गौशाला के प्रतिनिधियों ने सम्मान किया।
समारोह में समिति अध्यक्ष विमल सारस्वत ने कहा कि संयुक्त निदेशक चौधरी की ओर से गौशालाओं के लिए अभिनव कार्य किए गए हैं, इसलिए सम्मान उनका नहीं बल्कि गौशालाओं का है। उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने अभिनंदन के प्रत्युत्तर में धनपत चौधरी ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि गाय, गौवंश और गौशालाओं के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिला। आगे भी वे सेवा से जुड़े रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर निरंजन चिरानिया, डॉक्टर अशोक शर्मा, सालासर गौशाला के रविशंकर पुजारी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य व पराक्रम की गाथा बयां करने वाले कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज भावनदेसर में 70 पौधे लगाए गए। इस दौरान युवाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड कमेटी के जिला अध्यक्ष सुभाष धेतरवाल, श्री कृष्ण सोहनलाल धेतरवाल सहित कई युवा उपस्थित रहे। अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से जिला मुख्यालय स्थित ग्रेविटी साइंस एकेडमी में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, राजस्थान उर्दू शिक्षक एवं लेक्चरर्स संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली, व्याख्याता अमर सिंह कसवा सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षार्थियों ने भाग लिया। डॉक्टर शमशाद अली ने कहा कि वृक्षारोपण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे प्रदूषण को रोकने के उपायों में से वृक्षारोपण भी एक उपाय है। वृक्षारोपण होने से प्रकृति का सौंदर्य भी बढ़ता है और अनेक मनुष्य सहित सभी जीवों को भी लाभ पहुंचता है। हर साल की भांति इस साल भी ग्रेविटी साइंस से वृक्षारोपण का प्रारंभ किया गया है। ये प्रोग्राम हर साल किए जाते हैं और इसी क्रम में आगे भी प्रोग्राम किए जाते रहेंगे। चूरू जो वृक्षारोपण में सबसे पीछे है राजस्थान में, हम कोशिश करेंगे कुछ ही सालों में इसका नाम वृक्षारोपण में सबसे ज़्यादा हो और बहुत सारे पेड़ लगाकर हम चूरू के वातावरण को एक अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको इससे समाज में और पूरे देश में जो पर्यावरण की समस्या बनी हुई है वो इसका निवारण हो सके। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, बच्चे इससे प्रेरणा लें कि पेड़ लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, जिससे चूरू हरा भरा हो। धन्यवाद। रतनगढ़ के एक होटल में घुसकर मारपीट करने के प्रकरण में पुलिस ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को चूरू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्हें 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले के अनुसार 21 जुलाई की सुबह हुडेरा फाटा के पास स्थित एक होटल में घुसकर आरोपियों ने तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी तथा गले में से 26,000 रुपए भी निकाल लिए थे। इस संबंध में होटल मालिक ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।